हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुकुरबिटेसी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम इस स्लाइड के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर खीरे की एक बेल दिखाई दे रही है। तो इस तरीके के जो भी पौधे हैं जैसे कद्दू, लौकी, तरबूज, करेला, ये सारे के सारे हमारे कुकुरबिटेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं सोलिटरी फ्लावर्स हैं, बड़े बड़े येलो कलर के फ्लावर्स, साथ ही साथ टेंड्रिल्स या प्रतान इन बेलों पर प्रेजेंट होते हैं। पत्तियां पामेटली लोब्ड हैं और इनकी स्टेम और पत्तियों में छोटे छोटे हेयर या रोम मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये रोमिल या रफ दिखाई देती हैं। तो इस तरीके के जो भी प्लांट्स हैं वो हमारे कुकुरबिटेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की। क्लास डाइकोटिलिडन्स, ये हमारे द्विबीजपत्री पौधे हैं। सब क्लास पॉलीपिटेली, पॉलीपिटेली के अंदर उन प्लांट्स को रखा जाता है जिनके अंदर पेटल्स फ्री हैं। सीरीज कैलिसिफ्लोरी, कैलिसिफ्लोरी के अंदर जो भी प्लांट्स आते हैं वो गैमोसिपेलस होते हैं, ज़्यादातर बेस से जुड़े हुए होते हैं सेपल्स, और यहाँ पर जो ओवरी है वो या तो फ्री होगी या फिर कैलिक्स के साथ जुड़ी हुई होती है। ऑर्डर पैसिफ्लोरेल्स, पैसिफ्लोरेल्स के अंदर आने वाले जो पौधे हैं उनके अंदर ज़्यादातर टेंड्रिल्स या प्रतान मौजूद होते हैं। एंड फैमिली कुकुरबिटेसी, कुकुरबिट्स belongs to family Cucurbitaceae, about 965 species and about 95 genera। Cucurbitaceae फैमिली के अंदर 965 स्पीशीज और लगभग 95 जेनरा प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जेनरा जिनको हम सभी जानते हैं, कुकुरबिटा, कद्दू, लेग्नेरिया, लौकी, सिट्रुलस, तरबूज, क्यूक्यूमिस, खरबूजा, लूफा, घिया, करेला, खीरा, ये सारे जितने भी पौधे हैं ये हमारे कुकुरबिटेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। और जब भी हम किसी फैमिली को बहुत अच्छे से याद करना चाहें तो उसके जो भी रिलेटेड मेंबर्स हैं जिन्हें हम आम तौर पर काम में लेते हैं उसे अगर याद रखा जाए तो फैमिली को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। तो जब भी कुकुरबिटेसी फैमिली की बात हो तो इन वेजिटेबल्स को याद करके हम आसानी से इस फैमिली को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कुकुरबिटेसी की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुकुरबिटेसी द गर्ड फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स belonging to the order Cucurbitales and containing 98 genera and 975 species of food and ornamental plants। तो गर्ड फैमिली कौन सी हुई? कुकुरबिटेसी। Members of the family are annual और perennial herbs। यहाँ पर जो कुकुरबिटेसी फैमिली हैं उसके जो पौधे हैं एक वर्षीय या बहुवर्षीय शाख हैं, ज़्यादातर हर्ब्स हैं। नेटिव टू टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल एरियाज एंड इंक्लूड कुकुम्बर्स, गर्ट, मेलन, स्क्वैशेस एंड पम्पकिन्स। तो इस तरीके की जो भी प्लांट्स हैं वो हमारे कुकुरबिटेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। कैरेक्टर्स ऑफ कुकुरबिटेसी, प्रोस्ट्रेट हर्ब बेयरिंग टेंड्रिल्स, यहाँ पर ज़्यादातर शाकीय पौधे हैं और वो इन सभी के अंदर प्रतान या टेंड्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। लीव्स पामेटली लोब्ड, हस्ताकार या पाम लाइक लीव्स होती हैं। सरफेस हिस्पिड मीन्स हमारी जो पत्तियां हैं या स्टेम हैं उसकी सरफेस पर छोटे छोटे रोम या हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए रोमिल होती हैं। फ्लावर्स पेंटामिरस, यूनिसेक्सुअल मीन्स इनके अंदर जो फ्लावर्स हैं उनमें मेल और फीमेल फ्लावर्स अलग अलग होते हैं। मोनोएशियस और लेस कॉमनली डायेशियस, और कभी कभी इसके अंदर डायेशियस प्लांट्स भी देखने को मिलते हैं। स्टेमन्स 5, यूजुअली लेस। एंथर्स फ्री और कोनेट, इसके अंदर जो एंथर्स हैं या तो वो फ्री होते हैं या कभी कभी आपस के अंदर जुड़े हुए होते हैं। ओवरी इंफीरियर, ट्राइलोक्यूलर एंड पैराइटल प्लेसेंटेशन, यहाँ पर ओवरी इंफीरियर होती है मीन्स एपिगाइनस कंडीशन होती है और जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं वो ओवरी के ऊपर से निकलते हैं। ट्राइलोक्यूलर होती है और भित्तीय बीजांडन्यास या पैराइटल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। फ्रूट फ्लैशी एंड पेपो। हैबिट,
मोस्टली एनुअल और पेरिनियल हर्ब्स, एक वर्षीय या बहुवर्षीय शाख होती हैं ज़्यादातर। रेयरली श्रब्स, कभी कभी श्रब्स देखने को मिलती है जैसे एकैंथोसिक्योस के अंदर, और स्मॉल ट्रीज जैसे कि डेंड्रोसिक्योस के अंदर। यूजुअली ट्रेलिंग क्लाइंबिंग बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल्स, जो भी बेलें हैं वो ज़्यादातर या तो ज़मीन पर लेटी हुई होती हैं या फिर टेंड्रिल की सहायता से क्लाइंब करती हैं, दूसरे प्लांट्स का सपोर्ट लेकर या किसी भी चीज़ का सपोर्ट लेकर के बेलें ऊपर चढ़ती हैं। रूट्स, टैप रूट, ब्रांच्ड may be thickened due to the storage of food and water। ज़्यादातर टैप रूट प्रेजेंट होती है जो कि फूली हुई होती है क्योंकि इसके अंदर फूड और वाटर का स्टोरेज होता है। तो इस तरीके से जो हमारे कुकुरबिटेसी के अंदर जो ज़्यादातर प्लांट्स हैं वो हर्ब्स हैं। और यहाँ पर स्टेम हर्बेशियस, क्योंकि ज़्यादातर प्लांट्स हर्ब हैं तो स्टेम भी हर्बेशियस या शाकीय होता है। क्लाइंबिंग एंगुलर मीन्स कोणीय, राउंड नहीं होकर कोणीय होगा। फिस्टुलर मीन्स खोखला, ये जो तना है वो खोखला इसीलिए होता है क्योंकि क्लाइंबर्स को टेंड्रिल्स की सहायता से किसी और पेड़ पर चढ़ना होता है। तो अगर ये सॉलिड होगा तो डेफिनेटली ये हैवी होगा और बेलें आसानी से चढ़ नहीं पाएंगी। इसीलिए ज़्यादातर जो क्लाइंबर्स होते हैं उनके स्टेम फिस्टुलर या खोखले होते हैं। ब्रांच्ड, लीव्स ऑल्टरनेट, पीटियोलेट मीन्स लीव्स में डंडी लगी हुई होती है, पीटियोल प्रेजेंट होती है। पीटियोल लॉन्ग एंड होलो, तो जो इसकी पत्तियां हैं उसकी जो पीटियोल है मीन्स जो डंडी है वो भी होलो या खोखली और लंबी होती है। पत्तियां सिंपल होंगी। लोब्ड, एक्स स्टिपुलेट मीन्स यहाँ पर स्टिप्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। पामेटली वेंट, टेंड्रिल्स प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ द लीफ और ऑपोजिट ऑफ द लीफ। और यहाँ पर जो प्रतान या टेंड्रिल्स होते हैं या तो वो पत्तियों के अक्ष पर लगे रहते हैं या फिर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे रहते हैं, जिन टेंड्रिल्स की सहायता से ये हमारी जो बेलें हैं वो क्लाइंब करती हैं। इन एकैंथोसिक्योस द लीव्स आर एब्सेंट बट थॉर्न्स आर प्रेजेंट। एकैंथोसिक्योस के अंदर पत्तियां अनुपस्थित होती हैं लेकिन थॉर्न्स या कांटे मौजूद होते हैं। तो इस तरीके से वेरिएशन देखने को मिलता है हमारे कुकुरबिटेसी फैमिली की लीव्स के अंदर। इनफ्लोरेसेंस, देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन इन द इनफ्लोरेसेंस। कुकुरबिटेसी फैमिली की अगर हम पुष्पक्रम की बात करें तो यहाँ पर नॉर्मली जो फ्लावर्स हैं वो सोलिटरी या सिंगल लगे हुए होते हैं, लेकिन कभी कभी रेसिमोस या साइमोस यानी कि ससीमाक्षी और असीमाक्षी पुष्पक्रम देखने को मिलता है, जैसा कि एक्टिनोस्टेमा के अंदर साइमोस पेनिकल्स इनफ्लोरेसेंस मिलता है। फ्लावर, आप एक सिंगल फ्लावर या पुष्प की बात करें, ये रेगुलर मोस्टली यूनिसेक्सुअल, ज़्यादातर यहाँ पर जो मेल एंड फीमेल फ्लावर्स हैं वो अलग अलग होते हैं। रेयरली बाइसेक्सुअल, जैसे कि साइजोपेपॉन के अंदर देखने को मिलता है कि इसके अंदर हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स हैं, मीन्स मेल और फीमेल जो पार्ट हैं वो एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब चूंकि फ्लावर्स अलग अलग होते हैं मेल एंड फीमेल, इसीलिए जो हमारा फ्लावर है वो इनकम्प्लीट होता है। एपिगाइनस मीन्स ओवरी हमारी इंफीरियर है। स्मॉल और लार्ज जो फ्लावर्स हैं मे बी स्मॉल मे बी लार्ज, मोस्टली वाइट और येलो एंड पेंटामेरस। तो इस तरीके से ज़्यादातर सोलिटरी येलो कलर के इनकम्प्लीट फ्लावर हमारे कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं मेल फ्लावर की। मेल फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स। जो मेल फ्लावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। मेल फ्लावर्स के अंदर जो बाहर का चक्र है जिसे हम कैलिक्स कहते हैं, उसके अंदर 5 सेपल्स मौजूद होते हैं। गैमोसिपेलस कंडीशन मीन्स जो सेपल्स हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं। सेपल्स पॉइंटेड, रेयरली पेंटेलॉइड, कभी कभी हमारे जो सेपल्स हैं वो पेटल्स की तरह दिखाई देते हैं जिन्हें हम पेटेलॉइड कंडीशन कहते हैं। कैम्पेन्युलेट मीन्स घंटाकार, आपस में जुड़े हुए हैं और घंटाकार कंडीशन बनाते हैं, उसे हम कैम्पेन्युलेट कंडीशन कहते हैं। एस्टिवेशन
इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन के दौरान जो सेपल्स हैं उनमें से एक सेपल की जो दोनों सिरे हैं वो बाहर की तरफ होते हैं और एक सेपल के दोनों सिरे अंदर की तरफ और बाकी 3 के एक सिरा अंदर एक सिरा बाहर। इस तरीके का जो एस्टिवेशन है उसे हम इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहते हैं। ये हमारे जो कुकुरबिटेसी फैमिली है उसके कैलिक्स के अंदर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कोरोला की। कोरोला के अंदर 5 पेटल्स होते हैं। ये पांचों पेटल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, यूनाइटेड एट द बेस, नीचे की तरफ से जुड़े हुए हैं, जैसा कि मोमोर्डिका के अंदर मिलता है, या फिर कुकुरबिटा के अंदर थ्रो आउट मीन्स पूरे के पूरे ऊपर से नीचे तक लेकर के हमारे जो कोरोला हैं वो आपस में यूनाइट हैं। पॉलीपेटलस कंडीशन देखने को मिलती है हमारे लूफा और लैग्नेरिया के अंदर। मे बी कैम्पेनुलेट, रोटेट, इम्ब्रिकेट और वेलवेट एस्टिवेशन। और जहाँ पर गैमोपेटलस कंडीशन है वहाँ पर वो घंटाकार आकृति के भी हो सकते हैं, रोटेट भी हो सकते हैं, और इनके अंदर भी इम्ब्रिकेट या वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है, जैसा कि कैलिक्स के अंदर होता है। एंड्रोशियम, चूंकि ये मेल फ्लावर है तो यहाँ पर एंड्रोशियम वेल डेवलप्ड होगा। स्टेमन्स 5 होते हैं, समटाइम्स फ्री और कंबाइंड टू फॉर्म अ सेंट्रल कॉलम। ज़्यादातर ये आपस में जुड़ करके एक सेंट्रल कॉलम का निर्माण करते हैं। एंथर्स डाइथिकस, एक्स्ट्रोस, dehiscence longitudinal or in curves. Androecium may be modified in one of the following ways. यहाँ पर जो कुकुरबिटेसी फैमिली की जो एंड्रोशियम है इसके अंदर 5 स्टेमन्स होते हैं। ज़्यादातर ये आपस में सेंट्रल कॉलम के रूप में जुड़े रहते हैं, डाइथिकस और एक्स्ट्रोस होते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं अलग अलग स्पीशीज़ के अंदर। जैसा कि अगर हम बात करें थैल्डियंथा के अंदर, तो यहाँ पर 2 pairs of stamens are closely approximated in the lower part of their filaments and the 5th stands apart. यहाँ पर जो स्टेमन्स हैं उनका नंबर 5 है। इनमें से 2 स्टेमन्स आपस में जुड़कर एक पेयर बनाते हैं जो नीचे से बेस से जुड़े हुए होते हैं। दूसरे 2 स्टेमन्स भी आपस के अंदर जुड़े हुए होते हैं और एक पेयर बनाते हैं। तो इस तरीके से 2 pairs ऑफ स्टेमन्स प्रेजेंट हुए जो कि नीचे से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ जो 5th स्टेमन्स हैं वो फ्री होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें सिंसाइडियम की, तो यहाँ पर द पेयर्स ऑफ स्टेमन्स आर यूनाइटेड बिलो। यहाँ पर भी जो स्टेमन्स हैं वो पांचों के पांचों आपस में नीचे से जुड़े हुए होते हैं। और मोमोर्डिका या सिट्रुलस के अंदर बात करें तो द यूनियन ऑफ पेयर्स ऑफ स्टेमन इज कंप्लीट एंड apparently only 3 stamens are present। और यहाँ पर नॉर्मली 3 stamens प्रेजेंट होते हैं जो आपस के अंदर completely यूनाइट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इसी तरीके से अगर हम सिक्योर्स की बात करें तो द फिलामेंट्स यूनाइट टू फॉर्म अ सेंट्रल कॉलम एंड द एंथर्स आर वेरी मच कर्व्ड। यहाँ पर सारे एंथर्स आपस में जुड़े हुए होते हैं और कर्व्ड होते हैं। इन Cyclanthrella, the stamens are united into a central column। यहाँ पर जो साइक्लेंथेरा की हम बात करें तो यहाँ पर जो स्टेमन्स हैं वो एक सेंट्रल कॉलम में जुड़े हुए होते हैं एंड 2 rings like pollen chambers running around the top। और इसके टॉप पर जो pollen chambers हैं उनकी 2 rings देखने को मिलती हैं। इसी तरीके से जो फेविलिया है यहाँ पर पॉलीएंड्रस कंडीशन है, इज फाउंड विद ऑल द 5 स्टेमन्स फ्री। पॉलीएंड्रस मीन्स यहाँ पर जो हमारे एंथर्स हैं वो फ्री हैं, तो स्टेमन्स 5 हैं, पांचों के पांचों आपस में फ्री होते हैं एंड ऑल्टरनेटिंग टू द 5 फ्री पेटल्स, और पांचों फ्री पेटल्स से ऑल्टरनेट कंडीशन में सिचुएटेड होते हैं। दिस इज अ प्रिमिटिव जीनस। तो जो फेविलिया है एक प्रिमिटिव जीनस है जिसके अंदर फ्री स्टेमन्स देखने को मिलते हैं। जहाँ पर भी फ्री स्टेमन्स नहीं होकर के यूनाइटेड स्टेमन्स होते हैं वो एक एडवांस कंडीशन मानी जाती है। और कुकुरबिटेसी फैमिली के जो ज़्यादातर पौधे हैं उनके अंदर हमारे जो स्टेमन्स हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, मीन्स सिनेंड्रस कंडीशन होती है। जबकि फेमिलिया के अंदर पॉलीएंड्रस कंडीशन है, इसीलिए जो फेविलिया है वो एक प्रिमिटिव जीनस है।
तो ये तो बात हुई हमारे एंड्रोशियम की मेल फ्लावर के अंदर। अब जो मेल फ्लावर है उसके अंदर या तो गाइनोशियम एब्सेंट होगा या फिर रिड्यूस और रूडिमेंट्री होता है। क्योंकि ये एक मेल फ्लावर है इसलिए गाइनोशियम ज़्यादातर इसके अंदर एब्सेंट होता है। अब हम बात करते हैं फीमेल फ्लावर ऑफ कुकुरबिटेसी। दे आर फ्यूअर इन नंबर देन द मेल फ्लावर्स। ये मेल फ्लावर के कंपैरिजन में कम होते हैं। यहाँ पर भी आउटर मोस्ट जो वर्ल्ड है या चक्र है वो कैलिक्स होता है, जिसके अंदर 5 सेपल्स होते हैं जो आपस में जुड़े रहते हैं, मीन्स कैमोसिपेलस कंडीशन है। कैलिक्स ट्यूब एडिनेट टू द ओवरी वॉल, और जो कैलिक्स की ट्यूब है वो ओवरी वॉल से जुड़ी हुई होती है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। कोरोला, पेटल्स 5 हैं। गैमोपेटलस कंडीशन है, मीन्स पेटल्स आपस में जुड़े हुए हैं। इंसर्टेड ऑन कैलिक्स ट्यूब, और साथ ही साथ जो कोरोला है, कैलिक्स की जो ट्यूब है, जो कहा कि घंटाकार संरचना बनाते हैं आपस में जुड़ करके, जो कैलिक्स की ट्यूब है उसके अंदर इंसर्ट रहते हैं हमारे कोरोला। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन एंड सुपीरियर। कोरोला सुपीरियर है, मीन्स ऊपर की ओर सिचुएटेड है और ओवरी नीचे की ओर है। यहाँ पर एंड्रोशियम, क्योंकि ये एक फीमेल फ्लावर है तो यहाँ पर जो एंड्रोशियम है यानी कि स्टेमन्स हैं वो या तो एब्सेंट होते हैं या फिर जो स्टेमिनोड्स हैं वो 0, 3 या 5, मीन्स जो भी स्टेमन्स हैं वो या तो एब्सेंट होंगे या फिर स्टेमिनोड्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं गाइनोशियम की। चूंकि ये एक फीमेल फ्लावर है तो यहाँ पर गाइनोशियम वेल डेवलप्ड है। ट्राई कार्पिलरी, 3 कार्पल्स होते हैं। सिन कार्पस, ये तीनों कार्पल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। ओवरी इंफीरियर है। यूनिलोक्युलर विद पैराइटल प्लेसेंटेशन, यहाँ पर आपस में जो तीनों कार्पल्स जुड़े हुए हैं एक ही लोक्यूल बनाते हैं और इनके अंदर भित्तीय बीजांडन्यास या पैराइटल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। द इंट्रूडिंग प्लेसेंटा मेक द ओवरी टू अपीयर ट्राइलोक्युलर, लेकिन यहाँ पर जो प्लेसेंटा है वो नीचे की ओर बढ़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से ऐसा देखने में लगता है कि ये एक ट्राइलोक्युलर कंडीशन है, यानी कि 3 कोष्ठकों में विभाजित दिखाई देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो ओव्यूल्स हैं वो पैराइटल प्लेसेंटेशन या भित्तीय बीजांडन्यास के थ्रू दीवारों पर या भित्तियों पर लगे हुए होते हैं। उनका जो प्लेसेंटा है वो अंदर की ओर बढ़ा हुआ होता है, इस वजह से ऐसा लगता है कि इसके अंदर 3 कोष्ठक या ट्राइलोक्युलर कंडीशन है। In Lufa, the ovary is narrow and ultimately 3-4 celled and apparently of the axial type. लूफा के अंदर जो ओवरी है बहुत ही नैरो होती है, बहुत ही सकड़ी होती है, 3-4 साइड्स की बनी हुई होती है, जिसकी वजह से ये एक्साइल टाइप लगते हैं। इन सैकियम द ओवरी इज यूनिलोक्युलर, यहाँ पर जो ओवरी है वो यूनिलोक्युलर है विद ओनली अ सिंगल ओव्यूल। यूनिलोक्युलर ओवरी तो हमारी नॉर्मली कंडीशन है ही हमारे कुकुरबिटेसी फैमिली की, लेकिन यहाँ पर यूनिलोक्युलर तो है लेकिन एक सिंगल ओव्यूल ही प्रेजेंट होता है। और नॉर्मली जो कुकुरबिटेसी की फैमिली है वहाँ पर यूनिलोक्युलर कंडीशन है, लेकिन बहुत सारे ओव्यूल्स हैं वो पैराइटल प्लेसेंटेशन के थ्रू ज़्यादातर 3 तरफ ग्रुप्स के अंदर लगे हुए होते हैं। The stigmas are commissural, means stand above the dividing lines between the carpels. हमारे जो स्टिग्मा हैं, 3 जो कार्पल्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो उनके जो तीनों के स्टिग्मा हैं वो भी आपस के अंदर जुड़े हुए होते हैं और डिवाइडिंग लाइंस के बीच में दिखाई देते हैं। This is explained by assuming that each is a joint structure and composed of a branch of the stigmas of 2 adjacent carpels. तो जो साथ के 2 एडजेसेंट कार्पल्स हैं उसके साथ स्टिग्मा आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरह की जो कमिशुरल कंडीशन है स्टिग्मास की वो हमारे कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर देखने को मिलती है। ये देखिए इस डायग्राम में हम बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि जो प्लेसेंटा है वो अंदर की तरफ बढ़ा हुआ है। इस तरीके से प्लेसेंटा के बढ़ने से हमें ऐसा लगता है कि ये ट्राइलोक्युलर कंडीशन है, और जो ओव्यूल्स हैं वो हमारे पैराइटल्स यानी कि पैराइटल कंडीशन में है, मीन्स भित्ति पर लगे हुए हैं। ये 3 ग्रुप के अंदर लगे हुए हैं
और यहाँ पर प्लेसेंटा अंदर की ओर बढ़ा हुआ, इसीलिए ये ट्राइलोक्युलर कंडीशन दिखाई देती है। ये नॉर्मली जब हम खीरा काटते हैं तो इस तरीके से हमें ये जो यहाँ पर ओव्यूल्स हैं वो पेरिफ्री पर लगे हुए दिखाई देते हैं, और हमें भी ऐसा लगता है कि ये 3 कोष्ठकी या ट्राइलोक्युलर कंडीशन है, जबकि ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ प्लेसेंटा अंदर की ओर बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति दिखाई देती है। अदरवाइज जो हमारे कुकुरबिटेसी फैमिली है उसके अंदर यूनिलोक्युलर कंडीशन है और पैराइटल प्लेसेंटेशन मौजूद है। फ्रूट्स सॉफ्ट, फ्लैशी, indehiscent and either a berry or pepo. Fruits sometimes very large in size, जैसा कि हम देख सकते हैं कद्दू, खरबूजा, तरबूज ये काफ़ी बड़े साइज के होते हैं। In Igbalium the fruit is highly turgid when ripe and disperses by explosion. इसके अंदर जो इक्बैलियम है उसका जो फ्रूट होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, टर्जिड होता है, और जब ये पक जाता है तो एक्सप्लोजन के साथ डिस्पर्स होता है और इसके सीड दूर दूर तक छिटक जाते हैं। सीड्स एक्स एल्ब्यूमिनस, फ्लैटेंड, न्यूमरस, एम्ब्रियो स्ट्रेट, कॉटिलिडन्स लार्ज एंड ऑयली। इसकी जो सीड्स हैं उसके अंदर एल्ब्यूमिनस एब्सेंट होता है, फ्लैट होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो जो भी हम खीरा, ककड़ी, लौकी, कद्दू देखते हैं उन सभी के जो बीज हैं, उस प्रकार के जो बीज हैं वो हमारे कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर देखने को मिलते हैं। पॉलिनेशन एंटोमोफिलस मीन्स इंसेक्ट्स के द्वारा इनका पॉलिनेशन होता है, इसीलिए इनकी फ्लावर्स ज़्यादातर ब्राइटली येलो कलर्ड और बड़े होते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला मेल फ्लावर, क्योंकि दोनों अलग अलग फ्लावर हैं, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, तो यहाँ पर फॉर्मूला जो होगा वो भी अलग अलग होगा। मेल फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक, त्रिज्यात समित है, और यहाँ पर सिर्फ मेल फ्लावर है, मीन्स मेल जो पार्ट है रिप्रोडक्टिव पार्ट वो इस फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है। कैलिक्स 5 हैं, यानी कि सेपल्स 5 हैं और आपस में जुड़े हुए हैं। कोरोला 5 या तो जुड़े हुए होंगे या फिर फ्री होंगे, अलग अलग स्पीशीज पर डिपेंड करता है। इसी तरीके से एंड्रोशियम 5 होते हैं, फ्री या फिर आपस में जुड़े हुए, या फिर कभी कभी 2 आपस में जुड़े हुए, +2 आपस में जुड़े हुए एंड 1 फ्री, और गाइनोशियम 0। तो इस तरीके की जो कंडीशन है या जो फ्लोरल फॉर्मूला है वो हमारे मेल फ्लावर का होता है। अब हम बात करें फीमेल फ्लावर के बारे में, तो फीमेल फ्लावर भी एक्टिनोमॉर्फिक, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट। कैलिक्स 5 हैं, मीन्स सेपल्स 5 हैं और आपस में जुड़े हुए हैं। कोरोला 5 या तो फ्री या फिर आपस में जुड़े हुए। एंड्रोशियम या तो 0 होंगे या फिर 3 से लेकर 5 तक स्टेमिनोड्स प्रेजेंट होते हैं। गाइनोशियम 3 होते हैं, मीन्स कार्पल्स, ट्राई कार्पिलरी कंडीशन है, तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, मीन्स सिन कार्पस कंडीशन है, और हमारी जो ओवरी है वो इंफीरियर है, एपिगाइनस कंडीशन है। तो इस तरीके का फ्लोरल फॉर्मूला हमारे कुकुरबिटेसी फैमिली में मेल एंड फीमेल फ्लावर का होता है। अब ये हम डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं कि इसका जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ज़्यादातर बेलें हैं, लीफ के ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर टेंड्रिल्स लगे हुए हैं। ये टेंड्रिल्स इन बेलों को चढ़ने में मदद करते हैं। स्टेम और लीव्स होलो होते हैं, मीन्स स्टेम का जो पीटियोल है और जो स्टेम है वो होलो हैं। साथ ही साथ जो हमारे लीव्स हैं वो पामेटली लोब्ड हैं, और स्टेम और लीव्स दोनों पर छोटे छोटे रोम या हेयर्स मौजूद होते हैं। ज़्यादातर बड़े बड़े येलो कलर के सोलिटरी फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दिखाया गया है, और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मेल फ्लावर का फ्लोरल डायग्राम हम देख सकते हैं, फीमेल फ्लावर का फ्लोरल डायग्राम और टीएस ऑफ ओवरी। अब देखिए जो मेल फ्लावर है इसके अंदर हमारे पास कैलिक्स 5 हैं, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन 1 बिल्कुल बाहर, 1 बिल्कुल अंदर, और बाकी 3 सेपल्स
का एक सिरा अंदर और एक सिरा बाहर की ओर सिचुएटेड है। और इसी तरीके से कोरोला के अंदर भी हम एस्टिवेशन इसी प्रकार का देख सकते हैं। एंथर्स, यहाँ पर दो स्टेमन्स आपस में जुड़े हुए हैं, ये दो स्टेमन्स आपस में जुड़े हुए हैं और एक स्टेमन फ्री है। तो इस तरीके का जो हमारा फ्लोरल डायग्राम है वो हमें कुकुरबिटेसी में नॉर्मली देखने को मिलता है। अब हम बात करें फीमेल फ्लावर की, तो फीमेल फ्लावर में भी सेपल्स के अंदर हमें इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। कोरोला में भी इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है और जो ओवरी है उसके अंदर पैराइटल या प्लेसेंटेशन या भित्तीय बीजांडन्यास देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो पूरी फैमिली है कुकुरबिटेसी, उसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, एलिस ऑफ फ्लावर और फ्लोरल डायग्राम्स और टीएस ऑफ ओवरी हम इस स्लाइड में देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी के आर्थिक महत्व के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस फैमिली की जो ज़्यादातर प्लांट्स हैं वो वेजिटेबल्स के रूप में हम काम में लेते हैं, तो इनका जो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो फ्रूट्स या एडिबल्स के रूप में है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। क्यूक्यूमिस मीन्स खरबूजा। द फ्रूट्स आर एडिबल एंड अ नंबर ऑफ वेराइटीज आर नोन, जैसे क्यूक्यूमिस मेलो, क्यूक्यूमिस मोमोर्डिका, क्यूक्यूमिस मेलो। इस तरीके से बहुत सारी जो वेराइटीज़ हैं जैसे ककड़ी, खीरा, ये सारे के सारे हमारे कुकुरबिटेसी के अंदर वेजिटेबल्स के अंतर्गत आएंगे। जैसे सिट्रुलस वल्गैरिस मीन्स तरबूज, कुकुरबिटा मैक्सिमा मीन्स कद्दू, बेनिन का हिपेपिडा लाइक पेठा, लेग्नेरिया वल्गैरिस लौकी, ट्राइकोसेंथस डायोका परवल, लूफा एक्यूटेंगुला तोरई, मोमोर्डिका करेला। तो इस तरीके से ये जो कुकुरबिटेसी फैमिली है इसके बहुत सारे जो फ्रूट्स हैं वो वेजिटेबल या फ्रूट के रूप में हम काम में लेते हैं। मेडिसिन्स। देर आर अ फ्यू प्लांट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट मेडिशनली। तो ज़्यादातर जो हमारे कुकुरबिटेसी फैमिली है उसके आर्थिक महत्व तो वेजिटेबल्स के रूप में है, लेकिन इसका जो सिट्रुलस कोकोसाइथस है इसके अंदर प्रोड्यूस द एल्केलॉइड कोकोसिंथिन। ये कोकोसिंथिन एल्केलॉइड से निकलता है हमारे सिट्रुलस कोकोसिंथिस से। अब जो कोलोसिंथिस फ्रॉम इट्स फ्रूट्स, द फ्रूट्स एंड रूट्स आर यूज्ड अगेंस्ट स्नेक बाइट। यहाँ पर जो कोलोसिंथिन एल्केलॉइड जो हमारे सिट्रुलस कोलोसिंथिस से निकलता है वो स्नेक बाइट के अगेंस्ट काम में लिया जाता है। द एल्केलॉइड इज ऑल्सो यूज्ड इन अदर डिजीजेस। तो ये जो हमारा कोलोसिंथिन एल्केलॉइड है वो हमारे स्नेक बाइट के अगेंस्ट काम में लिया जाता है, ये इसका मेडिसिनल यूज़ है। इसी तरीके से एगबेलियम, जिसके बारे में हमने बात की थी कि ये बहुत ही टर्जिड होता है, उसका एक्सप्लोजन होता है, तो इनके जो फ्रूट्स हैं दैट प्रोड्यूस इलेटेरियम of medicine which has narcotic effect and useful in hydrophobia। हाइड्रोफोबिया डिजीज़ के अंदर इस इगबेलियम का यूज़ होता है क्योंकि इसका एक नार्कोटिक इफेक्ट है, मीन्स नशा टाइप आता है। तो इस प्रकार की जो मेडिसिन्स हैं वो हमारे इगबेलियम इलेटेरियम से बनाई जाती हैं। हालांकि इसकी मेडिसिनल यूज़ बहुत कम है इस फैमिलीज़ की, लेकिन वेजिटेटिव या जो फ्रूट की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो कुकुरबिटेसी की बहुत अधिक है। अब हम बात करते हैं कुकुरबिटेसी के प्रिमिटिव कैरेक्टर्स के बारे में, क्योंकि जो हर फैमिली है उसके कुछ प्रिमिटिव कैरेक्टर्स होते हैं और कुछ एडवांस कैरेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर ये फैमिली एडवांस है, ज़्यादातर एडवांस कैरेक्टर्स ही हैं, लेकिन जो कुछ प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं वो हैं लीव्स सिंपल एंड ऑल्टरनेट, फ्लावर्स एक्टिनोमॉर्फिक मीन्स त्रिज्या सममित फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, पेटल्स एंड स्टेमन्स आर फ्री इन सम जेनरा। पेटल्स और स्टेमन्स फ्री हैं, लेकिन ज़्यादातर हमने देखा था कि जो स्टेमन्स हैं वो यूनाइटेड होते हैं, फ्यूज होते हैं, लेकिन कुछ जीनस के अंदर प्रिमिटिव भी देखने को मिलते हैं। ओव्यूल्स बाइट एग में,
तो ये जो फीचर्स हैं हमारे कुकुरबिटेसी के, ये इसके प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं। अब हम बात करते हैं एडवांस्ड कैरेक्टर्स की। इसके अंदर प्लांट हर्बेशियस एंड क्लाइंबर्स है, जो कि एक एडवांस कंडीशन है। इसी तरीके से लीव्स एक्सट्यूपुलेट एंड पामेटली लोब्ड, फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल एंड एपिगाइनस, जहाँ पर मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग हों और ओवरी इंफीरियर हो, तो इस प्रकार की कंडीशन को हम एडवांस मानते हैं। तो जो कुकुरबिटेसी है, इन कैरेक्टर्स के आधार पर हाईली एडवांस फैमिली मानी जा सकती है। कैलिक्स गैमोसिपेलस, गैमोसिपेलस कंडीशन या यूनाइटेड स्टेट एक एडवांस कंडीशन होती है, जैसा कि हमारे कुकुरबिटेसी की ज़्यादातर स्पीशीज़ के अंदर देखने को मिलता है। स्टेमन्स 3 to 5 इन नंबर्स, स्टेमन्स शो टेंडेंसी टुवर्ड्स फ्यूजन, जैसा कि हमने कहा था कि सिनेंड्रस कंडीशन इसके अंदर देखने को मिलती है। बहुत सारी स्पीशीज़ में फिलामेंट्स या एंथर्स यूनाइट होते हैं, तो इस प्रकार की जो कंडीशन है वो एक एडवांस कैरेक्टर है। एंथर लोब्स कर्व्ड एंड कंट्रोल्ड, गाइनोशियम सिनकार्पस, कार्पल्स आपस में जुड़े हुए हैं। ओव्यूल्स कैम्पाइलोट्रोपस, फ्रूट्स सिंपल एंड सीड्स नॉन एंडोस्पर्मिक। तो ये जो सारी के सारे कैरेक्टर्स हैं, ये एडवांस कैरेक्टर्स हैं हमारी कुकुरबिटेसी फैमिली के। अब अंत में हम बात करते हैं एफिनिटीज ऑफ कुकुरबिटेसी की। The relationships of this family have been much disputed. Different authors have given different systematic position to this family. According to Robert Brown, Candolle, Bentham and Hooker, this family is allied to Passifloraceae. हमने क्लासिफिकेशन के अंदर भी पढ़ा था, पैसिफ्लोरेल्स के अंदर इसको रखा गया था। एंड प्लेस्ड विद पेरीगाइनस पॉलीपिटेली अंडर कैलिसिफ्लोरी, और इसको बेंथम एंड हुकर ने कैलिसिफ्लोरी के अंतर्गत रखा। लेकिन एंगलर और प्रेंटल ऑन द अदर हैंड हैव कंसिडर्ड इट टू बी वेरी एडवांस्ड फैमिली ऑफ द सिम्पिटेली ड्यू टू द गैमोपिटेलस कोरोला, एपिगाइनस एंड सिनेंड्रस कंडीशन ऑफ द स्टेमन्स। लेकिन जो बेंथम एंड हुकर है उसको एक कंपैरेटिवली प्रिमिटिव फैमिली मानते हैं, लेकिन जो आइशलर एंड एंगलर हैं वो इसको एक एडवांस फैमिली के रूप में कंसिडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कोरोला है मीन्स पेटल्स हैं या सेपल्स हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं, ओवरी इंफीरियर है, साथ ही साथ सिनेंड्रस कंडीशन देखने को मिलती है स्टेमन्स की, जो कि एक एडवांस कैरेक्टर है, इसीलिए ये इसको एक एडवांस फैमिली मानते हैं। These authors have placed this family under Cucurbitales just after the Rubiales and before the Campanulales. तो ये जो ऑथर्स हैं वो इसे कुकुरबिटेल्स के अंतर्गत रखते हैं, जो कि कैम्पेनुलेल्स के पहले और रूबियल्स के बाद में आती है। कुकुरबिटेसी shows affinities with Campanulaceae in synandrous condition of stamens, similar structure of calyx and corolla, and also in the presence of बाइकोलेटरल बंडल्स। तो जो कुकुरबिटेसी फैमिली है कैम्पेनुलेसी से समानता दिखाती है, एक तो सिलेंड्रस कंडीशन ऑफ स्टेमन्स, साथ ही साथ जो कैलिक्स और कोरोला है वो भी आपस में यूनाइट हैं या जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन जो हमारी कैम्पेनुलेसी के अंदर देखने को मिलती है, इस ऐसी ही कंडीशन कुकुरबिटेसी में भी मिलती है, इसीलिए ये जो ऑथर्स हैं वो इसे इसके करीब मानते हैं और ये एक बहुत ही एडवांस फैमिली है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हमने कुकुरबिटेसी के बारे में पढ़ा कि कुकुरबिटेसी फैमिली का क्लासिफिकेशन क्या है, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, साथ ही साथ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एंड एफिनिटीज़ ऑफ कुकुरबिटेसी के बारे में पढ़ा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।